उत्थानं नमो आयरीयाणं नमो अज्जायाणं नमो लोये सवसाहूणम्। पंच परमिष्टि भगवान की, 1008 श्री आदिनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी महाराज जी की, जबरी मुनिषि सुप्रभ सागर जी महाराज जी की, मुनिषि प्रणत सागर जी महाराज जी की जय। जन बंधु, आप हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान। जैसा इसका नाम है सम्यक समाधान, सब लोग आप सोच रहे होंगे कि क्या नाम रखा है, शंका समाधान भी हो सकता था, लेकिन ये सम्यक समाधान क्यों? तो जैसा नाम सम्यक प्रत्यय अगर ज्ञान के आगे लग जाए तो सम्यक ज्ञान होता है, दर्शन के आगे लग जाए तो सम्यक दर्शन होता है, और चारित्र के आगे लग जाए तो सम्यक चारित्र होता है। ठीक वैसे ही ऐसा समाधान जो साक्षात पंचम परमेष्टि साधु परमेष्टि से मुखारविंद से हम सभी को प्राप्त हो रहा है, इसीलिए यह जो समाधान है वह सम्यक समाधान है। प्रतिदिन की भांति देश विदेश के लोगों के जो मन में उठने वाले विकल्प है, उन विकल्प को हम लोग व्हाट्सएप के द्वारा एकत्रित करते हुए मुनिश्री के चरणों तक पहुंचाते हैं एवं मुनिश्री से उसका सम्यक समाधान प्राप्त करते हैं। आचार्य भगवान गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी महाराज जी की ऐसी पावन अनुकंपा रही कि मुनिषि सुप्रभ सागर जी महाराज जी एवं मुनिषि प्रणत सागर जी महाराज जी, जो कि आचार्य भगवान गुरु विशुद्ध सागर महाराज जी से दीक्षित शिक्षित साधु, उनके मुखारविंद से हम सभी को इस खोटे काल में भी ऐसी पावन जिनवाणी सुनने का अवसर प्राप्त हो रहा है। वह अहोभाग्य के क्षण की ओर बढ़ते हुए मुनिषि के चरणों में कोटिशा नमोस्तु करते हुए मुनिषि प्रणत सागर जी महाराज से यह निवेदन करते हैं कि हे स्वामी, आज के कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए संचालित करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धिभ्यां। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो अज्जायाणं नमो लोये सवसाहूणम्। पंच परमेष्टि भगवान की, देवादिदेव 1008 भगवान पार्श्वनाथ स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज जी की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की। संसारी जीवों के मन में प्रतिपल अनंतानंत विकल्प प्रति समय उत्पन्न होते रहते हैं, और उन विकल्पों का कभी कुछ समाधान प्राप्त होता है, कभी नहीं भी होता है। समाधान प्राप्त हो भी जाए, लेकिन आवश्यक नहीं है कि वह समाधान आत्मकल्याण का साधन बने, क्योंकि विकल्प में यदि समीचीनता नहीं है तो समाधान भी कल्याण का साधन बने, यह आवश्यक नहीं है। लेकिन यदि हमारे विकल्प में समीचीनता है और उस समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान किसी निर्ग्रंथ गुरु से प्राप्त हो, तो निश्चित ही वह हमारे आत्मा के कल्याण का मार्ग खोल देता है। ऐसे आत्मकल्याण की प्राप्ति का वह एकमात्र कार्यकारी उपाय समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, जो कि हम सभी अनन्य उपकारी आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषित से, उन्हीं के सुयोग्य शिष्य परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखार बिंदु से प्राप्त कर रहे हैं। क्योंकि निर्ग्रंथों का संपूर्ण जीवन ही स्वपर कल्याण के लिए हुआ करता है, और परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज ने यह स्वपर कल्याण की एक अनूठी विधा, एक अनूठी धारा, जो कि प्रक्षणा नाम के स्वाध्याय के रूप में हम सबको प्रदान की, समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। क्योंकि विकल्प भी यहाँ समीचीन है और उसका समाधान भी हमको सम्यक रूप से आगम के परिप्रेक्ष्य में प्राप्त होता है, और जब आगम के परिप्रेक्ष्य में सम्यक समाधान प्राप्त होता है तो निश्चित ही वह हमारे कल्याण के लिए साधन अवश्य ही बनता है। ऐसे वह आत्मकल्याण की प्राप्ति का वह हमारे लिए
सम्यक्त का मार्ग खोलने वाला, हमारे ज्ञान को सम्यक्त की ओर ले जाने वाला एकमात्र कार्यकारी उपाय समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान हम सभी प्रतिदिन प्राप्त करते हैं। देश के विभिन्न अंचलों से अनेकानेक समीचीन विकल्प हमें प्राप्त होते हैं। विकल्प कैसा भी हो, विकल्प सामान्य भी हो सकता है, विकल्प आध्यात्मिक भी हो सकता है, विकल्प आगमिक भी हो सकता है, विकल्प कैसा भी हो, लेकिन जब मनुष्य उसका हम सबको सम्यक समाधान प्रदान करते हैं तो निश्चित ही वह हमारे हृदय तक छू जाता है और हृदय में हमारे भीतर में एक अनुपम शांति की अनुभूति कराने वाला होता है। क्योंकि अगर हमारे भीतर शांति है तो वही वास्तविक सुख है और उस सुख की प्राप्ति के लिए अनेक श्रावक श्राविकाओं द्वारा भेजे गए वह समीचीन विकल्प महाराज के मुखारबिंदु से हम सभी प्रतिदिन उनका सम्यक समाधान प्राप्त करके अपने मन को निर्विकल्पता की ओर ले जा रहे हैं, क्योंकि निर्विकल्पता ही वास्तविक सुख है। प्रारंभ करते हैं आज के इस अनूठे कार्यक्रम समीचीन विकल्पों के सम्यक समाधान को। और आज के पहले विकल्प के लिए श्रीमती किरण जैन छपरा बिहार से परम पूज्य मुनिश्री के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, श्रावक को श्रद्धावान, विवेकवान एवं क्रियावान होना चाहिए। तो गुरुदेव, मैं श्रद्धावान और क्रियावान तो हूँ, पर मैं विवेकवान कैसे बनूँ जिससे मुझसे अब कोई गलती ना हो। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की आगम में प्रत्येक आचार्यों ने श्रावक के निमित्त से श्रद्धावान, विवेकवान और क्रियावान इन तीनों शब्दों से युक्त होते हुए ही श्रावक की पहचान बताई। जब तक तीनों युगपत उस जीव के पास, उस व्यक्ति के पास नहीं है, तब तक उसकी पूर्ण रूप से श्रावक संज्ञा नहीं बन सकती। कितना ही श्रद्धा और क्रिया से वह जीव युक्त क्यों न हो, पर जो मध्य दीप के रूप में विवेक कहा है, वह विवेक बहुत 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 आवश्यक नहीं अपितु अनिवार्य ही मानना होगा। क्योंकि सामान्य रूप से श्रद्धा हो जाना ये बहुत बड़ी बात नहीं है। वह कहीं न कहीं अंतरंग में कर्मों के क्षयोक्षम से भी श्रद्धा हो सकती है, और श्रद्धा है तो कहीं ना कहीं वह वैसी क्रियाएं भी देखने में आती है, क्योंकि बिना क्रिया के तो जीव होता ही नहीं है, और श्रद्धा के अनुकूल भी जीव क्रिया करते हुए देखने में भी आता। पर यह विवेक ऐसी वस्तु है जो जीव को मात्र श्रावक ही नहीं अपितु भगवान भी बनाने के लिए परम आवश्यक हुआ करता है। इसलिए विवेक मात्र ज्ञान नहीं है, विवेक का अर्थ ही है जो किस समय पर क्या करना, क्या नहीं करना, किस प्रकार से वार्तालाप करना आदि आदि ध्यान रखते हुए क्रियाओं को करना, इसका ही नाम विवेक है। जैसे कि आपने प्रवचनों में सुना होगा, तो यह कई बार मैंने समझाने का प्रयास किया है। विवेक कभी भी किसी भी प्रकार से किसी दुकान, किसी ग्रंथ, किसी मंदिर आदि से मिलने वाला नहीं है। जीव को उस विवेक को अपने भीतर से स्वयं से प्राप्त करने की, उद्घाटित करने की आवश्यकता है। जो ज्ञान है वह सो सामान्य ज्ञान है। उस सामान्य ज्ञान को ही कब किस प्रकार से प्रयोग करना, ज्ञान का अतिरेक भी नहीं होना चाहिए, ज्ञान की हीनता भी नहीं होनी चाहिए। क्रियाओं को कब, कहाँ, किस प्रकार से, कितनी समय पे करना या कितने इंटेंसिटी यानी कितनी शक्ति से करना आदि, ये सब कुछ तय करने वाला कुछ है तो उसका नाम विवेक है। और वह विवेक जीव के भीतर से ही उत्पन्न हुआ करता है। बहिरंग किसी भी प्रकार से वह विवेक प्रकट हो नहीं सकता, प्राप्त नहीं हो सकता। विवेक प्रकट करने के लिए या विवेक प्राप्त करने के लिए जीव को स्वयं से ही उस कार्य के विषय में और उस स्थान आदि आदि परिस्थिति के विषय में बहुत अच्छे से समझने की आवश्यकता है।
माना कि सामने परिस्थिति क्या है, उस परिस्थिति को समझते हुए जो समय चातुर्य है, का कार्य करने की प्रणाली है, उसको ही आचार्यों ने विवेक कहा। एक बार शिष्य ने प्रश्न पूछा कि गुरुजी कैसे रहना चाहिए, तो गुरुजी ने कहा कि बेटा गंभीरता से रहना चाहिए, बहुत गंभीर बनकर जीवन जीना चाहिए। शिष्य ने गुरु की बात मान तो ली, श्रद्धा थी, क्रिया भी कर ली, पर वह किसी घर में पहुंचा भोजन करने के लिए। वहाँ जन्मदिन था उनके घर में किसी बालक का, खुशियाँ मनाई जा रही थी, हंसी खेल चल रहा था, बहुत हर्षोल्लास था। उस स्थान पर वहां पहुंचकर जो गुरु ने कहा था कि गंभीर रहना चाहिए, बिल्कुल भोग विलास से उदास रहना चाहिए, गुरु की बात उन्होंने मान ली और बिल्कुल मुंह लटकाकर उस शादी जहां उसको बुलाया था वहां वह पहुंचा और मुंह लटका के बैठा। तो ये समझना कहाँ पे क्या करना, वास्तव में यही विवेक है। वहाँ लोगों ने उससे कहा कि भाई तुम्हें इतना भी पता नहीं है कि शादी ब्याह में आए हैं तो खुशियाँ मनानी पड़ती है, कुछ नहीं कर पाए तो उनको बधाई तो देनी पड़ती है। तो वह पुनः गुरुजी के पास पहुंचा। गुरुजी ने कहा हाँ बेटा, कभी कभी ऐसा भी करना पड़ता है, खुशियाँ भी लुटानी पड़ती है, हंसना भी पड़ता है, नाच गाना भी करना पड़ता है। शिष्य ने गुरु की बात मान ली, श्रद्धा थी, क्रिया थी। और दूसरी जगह उसको भेजा गया, गुरु ने भेजा कि 13वीं है और वहाँ आप पहुँचे। वहाँ पहुँचा और उसने यही बात मानी थी कि कभी कभार हंसना भी चाहिए, खुशियाँ भी मनाना चाहिए। वह 13वीं के स्थान में पहुँचा और वहाँ जोर जोर से हंसने लगा, खुशियाँ मनाने लगा, तो लोगों ने वहाँ भी उसे पागल ठहरा। वो आकर गुरु से कहता है गुरुजी मैं आपकी पूरी बात मानता हूँ, पूरी क्रियाएं करता हूँ, पर लोग मुझे पागल क्यों कहते हैं। तो ये जो उसके पास कमी थी, किस समय पर हंसना, किस समय पे गंभीरता, किस समय पे क्या करना, वास्तव में यही विवेक है। और उस विवेक से ही जीव अपने जीवन में उत्कृष्टता को प्राप्त करता है, श्रावक पने को प्राप्त करता है। ये भले ही छोटा सा दृष्टांत था, पर बिल्कुल ऐसा ही यह विवेक हुआ करता है। कब, कहाँ, कैसे, किस प्रकार से, कितनी शक्ति से या कम ज़्यादा भावों से, क्रियाओं से हमें कार्य करना है, ये समझना ही जीवन के लिए, अपने आप के लिए विवेक होता है। वह स्वयं से ही, अभ्यास से ही और परिपूर्ण रूप से प्रयत्न करते करते ही उसको उत्कृष्टता की ओर लिया जा सकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती संध्या जैन, बरायठा, मध्य प्रदेश से मुनिश्री के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, पूजन के बाद जो हम बिना मंडल के शांति विधान आदि करते हैं तो वह करना चाहिए या नहीं। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। पूजा विधान के अनेक प्रकार आगम में आचार्य भगवंतों ने बताया और उसमें ये विशेष रूप से आचार्य भगवंतों ने कहा है कि चाहे पूजा हो, विधान हो, वह बड़े स्तर में, बड़े रूप से भी किया जा सकता है, जघन्य रूप से भी किया जा सकता है और मझोल यानी मध्यम प्रकार से भी किया जा सकता है। जैसी परिस्थिति हो, जैसी अनुकूलता हो, वैसी अनुकूलता को, परिस्थिति को और स्वयं की मनस्थिति आदि आदि को देखते हुए जीव पूजन को, विधान आदि को कर सकता है। ऐसा कोई बंधन नहीं है कि बहुत ठाट माट से या बहुत जोर शोर से, बहुत प्रभावना पूर्वक ही विधान किया जाए, ऐसा कोई नियामक नहीं है। कुछ अंशों में प्रभावना हो ये तो ठीक है, पर अगर माना कि उतना सामर्थ्य नहीं है, प्रभावना करने की उतनी शक्ति नहीं है, उतना द्रव्य नहीं है, वो परिस्थिति नहीं, वैसा समय नहीं है, तो जीव समय की अनुकूलता को देखते हुए मंझोल, मध्यम प्रकार से या जघन्य प्रकार से भी विधान कर सकता है। विधान वास्तव में वही कहलाता है और विधान की उत्कृष्ट विधि वही होती है जो मांडना बनाकर उस पे अर्घ्य चढ़ाते हुए, श्रीफल आदि आदि चढ़ाते हुए जो पूजा की जाती है, वह वास्तव में आगम के परिप्रेक्ष्य में विधान है। पर क्वचित कदाचित माना कि उतना समय नहीं है मांडना बनाने का, मांडने पर बाकी क्रियाएं आदि करने का, तो सामान्य रूप से, जघन्य रूप से अगर मात्र पूजा के थाली में ही बिना मांडना बनाए अगर पूजा विधान किया जा रहा है तो उसमें किसी भी प्रकार से दोष नहीं।
पर ये अवश्य समझे दोष नहीं है, पर उत्कृष्ट विधि जो है वह उत्कृष्ट ही विधि है, और उस उत्कृष्ट विधि यानी मांडना बनाकर विधान करने की जो उत्कृष्ट विधि है उससे ही विशेष और उत्कृष्ट फल मिलने वाला है, अन्य किसी प्रकार से उतना उत्कृष्ट फल नहीं मिलेगा। पर यह भी परम सत्य है, अगर समय की अनुकूलता आदि आदियों को विषमताओं को देखते हुए कोई उसी पूजन की थाली में ही सामान्य रूप से अर्घ्य पड़ते हुए चढ़ाते जा रहा है और विधान कर रहा है तो उसमें दोष भी नहीं है, पर दोष नहीं है पर उत्कृष्ट फल भी देने वाला नहीं है। सामान्य रूप से जो दोष सामान्य रूप से जो पूजा विधान किया गया है, जैसे पूजा का फल मिलेगा वैसा ही थोड़ा सा कुछ अधिक विधान का भी फल मिलेगा, क्योंकि उत्कृष्ट विधि नहीं है, जघन्य प्रकार की विधि से विधान करने से जघन्य रूप का फल ही मिलेगा, उसमें दोष नहीं है। समय की अनुकूलता परिस्थिति आदि देखते हुए पूजन के बाद वह सामान्य रूप से थाली में चढ़ाते हुए विधान आदि कर सकते हैं, इसमें किसी प्रकार का दोष नहीं। यही आपके लिए सम्यक समझ। अगले समीचीन विकल्प के लिए आदि जैन टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से माज मंदिर पाठशाला की ओर से एक छोटा सा बालक महाराज श्री के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहा है कि महाराज जी, विद्यालय में प्रथम आने के लिए एक अच्छे विद्यार्थी को कैसे पढ़ाई करना चाहिए एवं किस तरह से प्रत्येक दिन पढ़ाई के लिए व्यतीत करें। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करते हुए हमारा मार्गदर्शन करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। बेटा, विद्यालय में प्रथम आने के लिए अथक परिश्रम अथक मेहनत करने की आवश्यकता हुआ करती। जब तक जीव अथक परिश्रम मेहनत पुरुषार्थ नहीं करता है, बहुत अच्छे से मन लगा के पढ़ाई नहीं करता, तब तक वह कभी भी विद्यालय में किसी भी प्रकार से प्रथम या उत्कृष्ट स्थानों को प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए जो आपका सिलेबस है या जो स्कूल आदि में विद्यालय आदि में पढ़ाया जा रहा है, पहली तो बात उसे बहुत मन लगा के पढ़ने की आवश्यकता है, और जो स्कूल में पढ़ाया जा रहा है उसको घर आके पुनः एक बार पढ़ने के साथ साथ उसके कुछ अंशों में नोट्स या बहुत ज़रूरी जो टीचर ने पढ़ाया था उसमें से जो बहुत ज़रूरी लगा था या पाठ्यक्रम के पुस्तक में से जो विशेष हमें लग रहा है उसको अपने स्वयं के हाथों से स्वयं के पेन के द्वारा कहीं ना कहीं कॉपी पे लिखने का प्रयास करना हो, क्योंकि जो स्वयं के हाथों से एक बार लिख चुका गया होता है वह वाक्य, वह टॉपिक, वह विषय, वह नोट्स हमारे दिलो दिमाग में हमेशा के लिए बने रहते। क्योंकि जो छपे हुए पुस्तक आदि होते हैं वहाँ तो कई बार पढ़ने पढ़ते पढ़ते पन्ने पलटते पलटते वह विषय आगे पीछे छूट भी जाता है, पर उसे पढ़ते हुए उसे टीचर के द्वारा सुनते हुए जो हमने समझा है उसे अगर हम कॉपी पेन के द्वारा लिखते हुए नोट्स बनाने का प्रयास करें, वह हमारे लिए हमेशा के लिए याद रहने के लिए एक कार्यकारी निमित्त बन सकता। इसलिए सबसे पहले बहुत अच्छे से नोट्स बनाना सीखें और फिर एग्ज़ाम के समय में उन नोट्स के द्वारा फिर उस पाठ्यक्रम की पुस्तक आदि आदि को पढ़ेंगे तो वह हमारे लिए विशेष फ़ायदेमंद हो सकता है। विशेष हमारे लिए वह कहीं ना कहीं परिपूर्ण रूप से हमारे उस रिजल्ट आदि को उत्कृष्ट बनाने के लिए निमित्त बन सकता है। साथ में मात्र नोट्स बनाने से या पढ़ाई आदि करने से काम नहीं होगा, वहाँ मन को लगाने की बहुत आवश्यकता है। मात्र फॉर्मेलिटी करते हुए पढ़ा, हमने नोट्स बना ली या पेपर देने के लिए भी पहुँचे और वहाँ भी मात्र विषय पढ़कर जितना आया उतना कर लिया, जैसे कहते हैं कि निपटाने के लिए कर रहे हैं पढ़ाई या दूसरों को दिखाने के लिए कर रहे हैं पढ़ाई, तो उससे कभी भी विद्यालय में हम उत्कृष्ट स्थान या प्रथम स्थान प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए बहुत मेहनत के साथ साथ मन लगा के मेहनत करने की आवश्यकता है, और मन लगा के मेहनत के साथ मन लगा के पुरुषार्थ के साथ साथ कुछ अंशों में जीव को पुण्य की भी आवश्यकता हुआ करती है। जब तक पुण्य यानी भाग्य साथ नहीं देगा तब तक आपका पुरुषार्थ व्यर्थ होगा। इसलिए कहीं ना कहीं सच्चे देवशास्त्र गुरु पर श्रद्धा करते हुए प्रतिदिन प्रातः उठकर अगर समय की अनुकूलता है तो सबसे पहले भगवान के दर्शन, पाप नगर में गुरु है तो गुरु के दर्शन आदि आदि करते हुए अगर हम अपनी श्रद्धा को, अपने पुण्य को, अपने लक को बढ़ाने का प्रयास करेंगे तो नियम से वह हमारा पुरुषार्थ भी समय पे फलीभूत हो सकता है।
जो सामान्य रूप से जिसे लख कहा जाता है, यानी पुण्य भाग्य कहा जाता है, उसमें जब तक वृद्धि नहीं होगी तब तक आपका पुरुषार्थ कभी भी फलीभूत नहीं हो सकता। इसलिए मन लगा के की गई पढ़ाई, उसका जो पुरुषार्थ है, उसकी जो मेहनत है, उसके साथ साथ कुछ अंशों में ही सही, पर हमें अपने पुण्य को, भाग्य को, लक को बढ़ाने के लिए ऐसे पुण्यवर्धनी काम करने की आवश्यकता है। जैसे रविवार को छुट्टी के दिन में अगर हमारी अनुकूलता बन रही है तो पूजा, अभिषेक आदि कार्य किए जाए। उसके अलावा भी शाम को हमें और समय मिल रहा है तो सुबह नहीं तो कम से कम शाम को भगवान के दर्शन करें, कम से कम अनुकूलता बने तो भक्तांबर का पाठ करें या एक आध कोई माला फेरे, आदि आदि ऐसे कार्य समय के अनुकूलता को देखते हुए जो पुण्यवर्धन के लिए निमित्त बन रहे हैं, ऐसे कार्य करेंगे तो नियम से आप विद्यालय आदि में प्रथम स्थान प्राप्त कर सकते हो। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती चंपाबाई जैन, गुड़ा, उत्तर प्रदेश से मुनिश्री के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, जो 700 मुनियों को एक साथ घानी में पेला था, तो क्या उन 700 मुनियों के एक साथ ऐसे ही कर्म बने थे? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। हाँ, जो 700 मुनियों को एक साथ घानी में पेला था, यह जो दृष्टांत आगम में हमने पढ़ा है, सुना है, वह परम सत्य है। और उस परिप्रेक्ष्य में ये भी समझने की आवश्यकता है, जो 700 मुनिराज थे उनका कहीं न कहीं सामूहिक वैसा कर्म का उदय था जिसके निमित्त से ही उनके साथ यह कार्य होते हुए देखने में आया। मात्र इनके ही साथ नहीं, अपितु आपने जो श्रीपाल मैना सुंदरी के निमित्त से भी कथानक सुना होगा, वहाँ पर भी जो 701 कोड़ी हुए थे, तो 700 उन अन्य लोगों को भी जो कुष्ठ हुआ था, उसके पीछे भी कहीं न कहीं सामूहिक कर्म का ही उदय था जिसके निमित्त से एक साथ उनको कुष्ठ हुआ था। और बिल्कुल ऐसा ही वह 700 मुनिराजों के साथ हुआ था, क्योंकि वह 700 मुनिराजों का पिछले पर्याय का ऐसा ही नियोग था कि उन्होंने 700 उन जीवों ने ही एक साथ ऐसा कर्म का बंध किया था जो कि मुनिराज बनने के बाद भी उनको एक साथ ही उसको भोगने, उसको उदय में आने के लिए निमित्त प्राप्त हुए थे। क्योंकि जो भी कर्म के उदय हुआ करते हैं, कर्म के उदय से जो संयोग, वियोग, निमित्त नैमित्तिक संबंध आदि बनते हैं, जीवों का, परिवारों का, समाज आदियों का एक दूसरे से संबंध बनता है, ये परिपूर्ण रूप से पिछली पर्याय के कर्म के निमित्त से ही हुआ करते हैं। चाहे पुण्य का उदय हो, चाहे पाप का उदय हो, अगर सामूहिक रूप से दिखाई दे रहा है तो कहीं न कहीं वह पिछले पर्याय के ही पुण्य पाप का ही उदय मानना होगा, और वो भी सामूहिक रूप से। जैसे कि वर्तमान में कोरोना के काल में बहुत सारे जीवों के साथ जो दुर्घटनाएं घटी या ये बहुत बड़ी महामारी आई, अनेक देशों में उसका प्रभाव रहा, ये कहीं ना कहीं उन जीवों का ही का निमित्त नैमित्तिक संबंध होने के कारण से ही ये सब कुछ घटित होते हुए देखने में आता। इसलिए समझे कहीं ना कहीं उन 700 मुनिराजों का सामूहिक वैसा कर्म का उदय था, इसलिए उन्हीं 700 मुनिराजों पर वह एक साथ घानी में फैलने का उपसर्ग हुआ था। बिना संयोग नियोग के, निमित्त नैमित्तिक संबंध के ये कार्य घटित नहीं होते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले समीचीन विकल्प के लिए सागर मध्य प्रदेश से हमारे सामने है मोहित जैन, सुप्रण गुरु परिवार से, अपने समीचीन विकल्प के साथ। गुरुवर के चरणों में त्रय बार बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर का सानिध्य 2021 के चातुर्मास में वर्णी भवन मोराजी में संपन्न हुआ, जहां हम सभी ने एक दो नहीं लगभग 6-7 समाधियां गुरुवर के सानिध्य में देखी। महाराज जी, मैंने देखा है कि एक छपक, प्रतिमाधारी छपक, जिनका नाम परिवर्तन कर दिया गया, तो उनको अंतिम यात्रा के समय डोला क्यों नहीं सजाया गया, उनको सामान्य अर्थी पर क्यों ले जाया गया? मेरे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की कृपा करें। नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन। पहली बात तो ये समझने योग्य है कि प्रत्येक क्षपक की, यानी जो साधक समाधि की साधना कर रहा है, उसका नाम बदलने का कोई आगम प्रमाण नहीं है।
या ऐसा कोई औचित्य भी आगम में नहीं है कि नियम से उनका नाम बदलना ही होगा, ऐसा कोई भी विधान प्राप्त नहीं होता। हाँ, अगर कहीं नाम बदला है तो वह किस अभिप्राय से बदला है, क्यों बदला है आदि समझने की आवश्यकता है, पर आगम में इसका कोई भी प्रमाण नहीं मिलता, क्योंकि नाम बदलना दीक्षा आदि के निमित्त से ही कहा जाता है। और वहाँ मात्र अगर प्रतिमाएं बढ़ाई जा रही है 2, 7, 10, अगर मात्र प्रतिमा बढ़ाते हुए उसकी साधना को बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है, उसे संलेखना की ओर ले जाने का प्रयास किया जा रहा है, तो वहाँ प्रतिमा बढ़ाने पर नाम बदलने की कहीं भी आगम में व्याख्या प्राप्त नहीं होती। हाँ, 11वीं प्रतिमा जो कि शुल्लक, शुल्लिका, ऐलक आदि के निमित्त से है, मुनिराज बनाए जा रहे हैं, तो वहाँ पर नाम बदलने की अनिवार्यता सामने समझ में आती है, पर मात्र प्रतिमा बढ़ाने से नाम बदलने का कोई भी औचित्य समझ में नहीं आता। रही बात उनके अंतिम यात्रा के समय में, क्योंकि भले ही प्रतिमा में बढ़ाते हुए उनके नाम बदले हैं, पर वह अभी श्रावक की ही कोटि में आते हैं, और जो भी श्रावक होता है, श्रावक की मृत्यु होने के बाद उनको परिपूर्ण रूप से उनकी अर्थी आदि ही बनाकर लिया जाता है। उनको डोला नहीं सजाया जाता, डोला तो मात्र शुल्लक, ऐलक, मुनिराज, आरिका आदि जो पिच्छेधारी होते हैं, जिनकी दीक्षा हुई जाती है, ऐसे दीक्षाधारियों के, पिच्छे कमंडलधारियों के ही निमित्त से डोला आदि कहा जाता है। भले ही समाधि संलेखना क्यों ना उस क्षपक की हुई हो, क्यों ना वह 10वीं प्रतिमाधारी क्यों ना हो, या किसी स्थान पर नाम भी क्यों ना बदला गया हो, पर नाम बदलने से, प्रतिमा मात्र बढ़ाने से उनका डोला निकले ये आवश्यक नहीं है। डोला तभी निकलता है जब उनकी मुनि दीक्षा, शुल्लक दीक्षा, शुल्लिका दीक्षा, आरिका दीक्षा आदि अगर 11वीं प्रतिमा या उसके बाद की कोई ऐसी व्यवस्था बनी है, तो उनका ही मात्र डोला निकालने का आगम में विधान है। जो प्रतिमा धारण करके समाधि संलेखना कर रहे हैं, और विशेष रूप से 10वीं प्रतिमा भी क्यों ना हो, वहाँ नाम ही बदलने की आवश्यकता नहीं है, तो फिर डोला आदि आदि सजाने की भी आवश्यकता नहीं होती है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। जय जन बंधु, हम सभी अभी लाभ ले रहे थे सम्यक समाधान इस कार्यक्रम का। प्रतिदिन यह कार्यक्रम 5:13 पे सुप्रभ उवाच इस YouTube चैनल के माध्यम से प्रसारित होता है। आज हर घर में स्मार्टफोन है, स्मार्टफोन में YouTube का ऐप होता है। YouTube के ऐप पे आप सर्च पे जाके सुप्रभ उवाच सर्च करिएगा। सुप्रभ, मुनि श्री सुप्रभ सागर जी का नाम सुप्रभ, वाणी का पर्यायवाची नाम उवाच, सुप्रभ उवाच यह YouTube चैनल का नाम है। आप उसके माध्यम से YouTube पे सर्च करिएगा। प्रतिदिन यह कार्यक्रम 5:13 पे YouTube चैनल पे प्रसारित होता है, सम्यक समाधान इस नाम से। 8707548811 नोट करिएगा नंबर 8707548811। यह व्हाट्सएप का नंबर है। यह व्हाट्सएप के नंबर पे आप अपने विकल्प हम तक पहुंचा सकते हो। 8707548811 यह व्हाट्सएप का नंबर पे आप अपने ऑडियो मैसेज, वीडियो मैसेज या टेक्स्ट मैसेज या इमेज के साथ अपना विकल्प हम तक पहुंचा सकते हैं। कार्यक्रम में वो सम्मिलित करते हुए उसके सम्यक समाधान आपको YouTube के माध्यम के द्वारा सुनाए जाएंगे। सम्यक.समाधान@gmail.com यह हमारे जीमेल की आईडी है। आप जीमेल की आईडी का प्रयोग करके भी अपने विकल्प हम तक पहुंचा सकते हो। प्रतिदिन मुनिषी के प्रवचन शाम को 7:40 पे जिनवान टीवी के माध्यम से प्रसारित होते हैं। आप घर बैठे मुनिषी के कार्यक्रम का, मुनिषी के प्रवचन का लाभ एवं अद्भुत ग्रंथ आचार्य भगवान शिवकोटि महाराज विरचित रत्नमाला, इस ग्रंथ का जो आज तक उजागर नहीं हुआ था, ऐसा ग्रंथ जिस पे मुनिषी ने अपनी ओजस्वी वाणी से प्रवचन किए थे, उस प्रवचन के अंश प्रतिदिन शाम को 7:40 पे जिनवान टीवी के माध्यम से प्रसारित होते हैं। आप घर बैठे प्रवचन का लाभ एवं स्वाध्याय कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। शेष अन्य कार्यक्रम के साथ हम आप तक जुड़ते रहेंगे। तब तक आप देखते रहें सुप्रभ उवाच और मुनिषी के चरणों में कोटिशा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।